हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि टाटा कर्व का अकम्पलिश्ड एस वेरिएंट इसके MPFI टर्बो पेट्रोल इंजन का टॉप वेरिएंट है। एंड इंटरेस्टिंगली हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग ये वेरिएंट इसके बेस स्मार्ट वेरिएंट से भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इस वीडियो में हम अकम्पलिश्ड एस वेरिएंट का वॉक अराउंड करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट इट्स एक्सटीरियर, इंटीरियर और वो सारे फीचर्स जो लोअर वेरिएंट के ऊपर इसमें आते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। सो द बेस्ट थिंग अबाउट द कर्व्स हायर वेरिएंट्स इज कि ये सारे वेरिएंट्स दिखने में बहुत सिमिलर लगते हैं। हमारे साथ अकम्पलिश्ड एस वेरिएंट है और ये एक्सेसराइज्ड वेरिएंट है, तो इसमें आपको कुछ एक्सेसरीज लगी मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कर्व की लेटरिंग मिल जाती है। देयर इज आल्सो दिस क्रोम डिटेलिंग ओवर हियर, यहाँ पे भी आपको क्रोम डिटेलिंग मिलेगी। बट द डिजाइन दैट यू आर सीइंग ऑन दिस कार, इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट द कर्व लुक्स लाइक। तो यहाँ पे आपको जो है क्रोम डिटेलिंग मिल रही है और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम मिल जाएगा जो आप देख सकते हैं इसकी लोअर ग्रिल पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। सो दिस इज द फ्रंट पार्किंग कैमरा ओवर हियर। इस कार में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। यू डू गेट द कनेक्टेड DRL ओवर हियर। यहाँ पे आपको ये DRL यहाँ तक कंटिन्यू होने को मिलता है। यू गेट LED टाइप हेडलैम्प्स और यहाँ पे आपको LED टाइप टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं इस कार में। आपको यहाँ पे 18 इंच अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे एंड देयर इज ग्लॉसी ब्लैक डिटेलिंग ऑल अराउंड द कार। इस कार में कुछ एक्सेसरीज फिटेड हैं। सो यू गेट क्रोम ओवर हियर जो यूजुअली आपको इस वेरिएंट में नहीं दिखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो आप कर्व की बैजिंग देख सकते हैं ये बैजिंग आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगी। इस कार में ब्लैक्ड आउट ORVMs आते हैं which are there in all of the variants of the curve and you also get 360 degree parking camera जो यहाँ पे आपको ORVMs में integrated मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ और एक्सेसरी देखने को मिलेगी एंड इवन दिस रूफ रेल्स इज ऑल्सो एन एक्सेसरी, अदरवाइज वो कर्व में नहीं आती। एंड यू कंटिन्यू टू गेट दीज फ्लश टाइप डोर हैंडल्स ओवर है। और यहाँ पे इस कार में क्योंकि कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पे इसमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अदरवाइज द डिजाइन ऑफ द कार ऑफ कोर्स रिमेन्स द सेम जो आपको कर्व में मिलेगा। एंड बिकॉज दिस इज नॉट द डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप इंजन जो इस कार में है, इसमें MPFI टर्बो पेट्रोल इंजन है, इसलिए आपको इसमें रियर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, इसमें ड्रम ब्रेक्स ही हैं। तो कर्व के रियर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे सबसे इसका हाईलाइट एलिमेंट इसका लाइट वर्क ही है। तो इसमें आपको फुल LED लाइट देखने को मिल जाएगी एंड देयर इज दिस कनेक्टेड पार्ट ओवर हियर इन बिटवीन। एंड बिकॉज दिस इज एन SUV कूपे तो इसमें आपको रियर वाइपर नहीं मिलता क्योंकि इसकी रियर विंडस्क्रीन इतनी स्लोपिंग टाइप है। सो यू गेट दिस रियर डिफॉगर ओवर हियर। अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसमें शार्क फिन एंटेना आ जाता है। और अगर रियर डिजाइन की ही बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलती है हर जगह पे, लेकिन बम्पर के नीचे वाले पार्ट में सिल्वर स्किड प्लेट है। अब हम इसकी बूट लिड अगर ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको इसमें पावर्ड बूट तो नहीं मिलता, बट यू डू गेट दिस लाइट ओवर हेयर इन द बूट और यहाँ पे आपको लगेज हुक्स मिल जाएंगी। देयर इज आल्सो सम हिडन स्टोरेज स्पेस ओवर हियर जो दोनों साइड पे है, जैसा हमने आपको पहले भी एक रील में दिखाया था। और इसके बूट फ्लोर के नीचे आपको 16 इंच स्पेयर टायर मिलता है। दिस इज अ स्टील टाइप स्पेयर टायर और इसके आसपास यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है जिसमें आप पंक्चर रिपेयर किट या कुछ और छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। एंड टू टॉप इट ऑफ इसमें आपको 60-40 स्प्लिट रियर सीट मिलती है। तो इन केस अगर आप इसकी बूट कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 60-40 स्प्लिट सीट को यूज करके वो कर सकते हैं। सो ओवरऑल जैसा हमने पहले बात की, कर्व के अकम्पलिश्ड एस वेरिएंट का एक्सटीरियर बहुत सिमिलर है इसके टॉप वेरिएंट का। यू कैन नॉट मेक आउट कि कौन सा वेरिएंट है अनटिल एंड अनलेस आप बहुत डिटेल में जाके उसको नोटिस करें, विच इज एन एडवांटेज क्योंकि ये वाला वेरिएंट MPFI टर्बो पेट्रोल इंजन का भी टॉप वेरिएंट है। चलिए देखते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा है। सो कर्व के अकम्पलिश्ड एस वेरिएंट में आपको ब्लैक और बर्गंडी ये डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, जिसमें आपको ये अपर पोर्शन सारा ब्लैक में मिलेगा और ये हार्ड प्लास्टिक है। whereas दिस पार्ट ऑफ द कार दिस इज बर्गंडी इन कलर है। ये भी हार्ड प्लास्टिक की, बट इसके ऊपर एक लेदर या रेक्सीन की एक लेयर है जो बेसिकली इसमें थोड़ी सी सॉफ्ट फिनिश ऐड कर देती है। और सिमिलरली आपको डुअल टोन यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाता है, wherein दिस पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इज ब्लैक और ये बर्गंडी है। इट्स अ 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे डिजिटल टाटा लोगो है। देयर आर कंट्रोल्स ओवर हियर। ये क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस हैं और ये टेलीफोनी के फंक्शंस हैं। और ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में भी सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट का ही ऑप्शन मिलता है। अब इससे पहले मैं आपको इसके फ्रंटल पार्ट के बाकी सारी चीजों के बारे में बताऊं, कुछ ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो इस वेरिएंट में पिछले वेरिएंट से ज्यादा आते हैं। और उनमें से एक फीचर ये है कि इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री आती है। उसके अलावा ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पावर्ड सीट एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। एंड देन देयर इज ऑल्सो फ्रंट सीट वेंटिलेशन ओवर हियर।
इसके अलावा फ्रंट पैसेंजर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है एंड देयर इज द ऑप्शन ऑफ JBL ऑडियो सिस्टम एज वेल। इन सब के अलावा मैं आपको सनरूफ क्लोज करके दिखाता हूँ कि इस कार में आपको एम्बिएंट लाइटिंग जो है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में वो रूफ पे भी मिलेगी। सो यहाँ पे आप मूड लाइटिंग देख सकते हैं। सो मूड लाइटिंग हमने ऑन कर रखी है विच इज व्हाई यू आर सीइंग दिस लाइट ओवर हेयर। और इस लाइट को आप कुछ कलर्स में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपको पिंक सा कलर देखने को मिल जाएगा और वो कलर अब चेंज हो गया, इसको हम व्हाइट की टोन में भी लेके आ सकते हैं जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप ऊपर देख सकते हैं सनरूफ के अराउंड भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको लाइटिंग मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो फीचर दैट गेट्स एडेड इनटू दिस वेरिएंट। उसके अलावा यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है फ्रंट में। इसके अलावा अगर आप फोन चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है USB-A और USB-C चार्जिंग का, प्लस देयर इज ऑल्सो दिस 12 वोल्ट पावर आउटलेट ओवर हियर। यू ऑल्सो गेट दिस 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम इन दिस कार। और यहाँ पे आपको कुछ और कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो AC के कंट्रोल्स हैं, देयर इज दिस हिल डिसेंट कंट्रोल विच इज इंपॉर्टेंट। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आता है इस कार में जिसकी फीड आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाएगी। उसके अलावा आप कार को यहाँ पे उसका 3D व्यू भी देख सकते हैं। देन देयर आर कंट्रोल्स फॉर रियर डिफॉगर, AC सर्कुलेशन एंड देयर आर आल्सो मल्टी ड्राइव मोड्स ओवर हियर। इसके अलावा अगर हम स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट आर्मरेस्ट आता है। इसके नीचे कोई एक छोटी स्टोरेज स्पेस है जिसमें छोटा मोटा सामान आ सकता है। और आप इसके ग्लव बॉक्स में भी फुल साइज ग्लव बॉक्स आता है जिसमें आप पेट बॉटल्स रख सकते हैं, मल्टीपल पेट बॉटल्स आ सकती हैं। बाकी यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की रखने की स्टोरेज है। देयर इज आल्सो सेपरेट स्टोरेज ओवर हियर फॉर सम फाइल्स। इसके डोर्स में भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। इस कार में यहाँ पे सनग्लास होल्डर तो नहीं आता बिकॉज इट गेट्स अ सनरूफ, लेकिन यहाँ पे आपको केबिन लाइटिंग मिल जाती है। ड्राइवर के लिए कोई वैनिटी मिरर नहीं है, फ्रंट पैसेंजर के लिए आपको वैनिटी मिरर इस कार में मिल जाएगा। अब ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आपको ORVM की इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। देयर आर ऑफ कोर्स कंट्रोल्स फॉर पावर विंडोज ओवर हियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रंटल पार्ट ऑफ द केबिन ऑफ द अकम्प्लिश्ड S वेरिएंट। अब इसकी ड्राइविंग सीट को मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ और दिस इज द राइट पोजीशन फॉर मी। और अब इसके रियर में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कितनी स्पेस मिलती है। कर्व की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है एंड बिकॉज द केबिन इज डीप सो यू विल रिक्वायर अ हाई स्टेप टू गेट इनटू दिस कार। और अंदर बैठने के बाद जैसा आप देख सकते हैं कि एक ड्राइवर सीट 5 फीट 7 इंच ड्राइवर की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। मेरे पास यहाँ पे एडिक्वेट नी स्पेस है और फ्रंट सीट के नीचे पैर रखने की भी इनफ जगह है। इनफैक्ट हम पैर थोड़े स्लाइड भी कर सकते हैं इस सीट के नीचे। अगर हम स्पेस की ही बात करें तो यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट एडिक्वेट हेडरूम है और साइड पे भी हेडरूम इज इनफ, लेकिन इसकी रूफ लाइन काफ़ी स्लोपिंग टाइप है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये वाला पार्ट जो है ये गाड़ी का बिल्कुल बंद है यहाँ पे। सो ऑल दैट इज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड इज विंडोज एंड दिस मीन्स कि अगर आप इस तरह का कोई वाइजर गाड़ी पे लगा लेते हैं एज एन एक्सेसरी देन इट विल रिड्यूस द विंडो एरिया ऑफ द कार और आपको बाहर देखने में ऐसा फील होगा कि गाड़ी बहुत छोटी है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है व्हेन इट कम्स टू द केबिन ऑफ द कार। बाकी इस डार्क कलर के इंटीरियर में ये और भी कॉम्पैक्ट लगती है। अब हम कुछ ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो रियर पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। देयर इज अ USB-A एंड USB-C चार्जर ओवर हियर। आपको केबिन में यहाँ पे LED लाइट्स मिलेंगी एंड देन देयर इज दिस रियर आर्मरेस्ट जिसमें कप होल्डर्स आते हैं और रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी हैं। लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लो वेरिएंट के ऊपर इस वेरिएंट में आते हैं दैट इज 60-40 स्प्लिट रियर सीट। और उसके अलावा यहाँ पे रियर सीट में मल्टीपल लेवल्स ऑफ रिक्लाइन एंगल्स भी आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज द मैक्सिमम रिक्लाइन और इसके ऊपर एक और रिक्लाइन एंगल है विच यू विल एडजस्ट नाउ और वो ये है। सो दोनों ही एंगल्स बहुत ज़्यादा आपको रिक्लाइन होने का ऑप्शन नहीं मिलते, रिलेटिवली अपराइट है बट इन जनरल दिस इज अ कंफर्टेबल पोजिशन टू बी इन इवन इफ अगर आप इसको मैक्सिमम रिक्लाइन पे नहीं रखते। तो अगर मैं इस सीट की बात करूं तो आई एम सिटिंग डीप इनटू दिस सीट। इस सीट में सब जगह कुशन है मेरे पास। इस सीट में थोड़ी बहुत बकेटिंग भी है बट आई डू फील के इसमें मेरे पास साइड सपोर्ट कम है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ द सीट। यहाँ पे मेरे को उस साइड पे साइड सपोर्ट कम लगती है। सो आई फील लाइक दैट आई एम टिल्टेड अ लिटिल टूवर्ड्स द आउटसाइड। उसके अलावा अगर मैं इसके बैक की बात करूं तो बैक पे मेरे पास इनफ कुशन है बट अगेन द सेम थिंग,
ये वाला पार्ट जो है बैक का, यहाँ पे आई फील दैट देयर इज लेस सपोर्ट ओवर हियर। टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, तो इसकी मिडिल सीट पे अगर मैं बैठूं तो आई डू फील कि अगर मैं इसके ट्रांसमिशन टनल पे पैर रखता हूँ एज अ मिडिल पैसेंजर, सो दैट यहाँ पे साइड वाले दोनों पैसेंजर्स यहाँ पे इजीली बैठ सकें, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत कम अंडर थाई सपोर्ट है। और अगर हम यहाँ पे रखें देन आई कैन ईट इनटू द साइड पैसेंजर्स रूम, बट आई स्टिल डू गेट अ बेटर पोजिशन ओवर हेयर। ये सीट हल्की सी उठी हुई है, सो आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल ओवर हेयर, प्लस यहाँ पे आर्मरेस्ट भी थोड़ा प्रोट्रूडिंग है। सो आई थिंक दिस सीट इज सूटेबल फॉर मेनली 2 एडल्ट्स, और अगर बीच में कोई छोटा बच्चा बिठाना है तो वो आप बिठा सकते हैं। सो ये बेसिकली इंटीरियर था कर्व के अकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट का। और हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर कलर में ये इंटीरियर काफ़ी कॉम्पैक्ट लगता है। पेट्रोल इंजन के साथ अकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट के प्राइसेस 14.70 लाख रुपीस से स्टार्ट हो जाते हैं और डीजल इंजन के साथ 16.20 लाख रुपीस से। आप अभी अपनी स्क्रीन पे अकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट के वो सभी फीचर्स देख सकते हैं जो लो वेरिएंट से इस वेरिएंट में एक्स्ट्रा आते हैं। अगर आप MPFI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ टाटा कर्व लेना चाहते हैं देन दिस कैन बी दैट फीचर रिच वेरिएंट जो आप परचेज कर सकते हैं। एंड वी होप यू हैव सीन अ वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो ऑफ दिस कार, जिसमें आपको इस वेरिएंट की और बाकी सभी वेरिएंट्स की भी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट अस नो योर थॉट्स अबाउट द कर्व इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।